है गाइस, CSS3 एडवांस प्रॉपर्टी के सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं CSS3 में एक और नया प्रॉपर्टी लेकर आ गया हूं जिसका नाम है रीसाइज। जिसके माध्यम से आप जो टेक्स्ट एरिया बनाते हैं उसमें जो रीसाइजर आता है, जिसके माध्यम से कोई भी बंदा उसका विड्थ एंड हाइट अपने अनुसार उसको बढ़ा या घटा सकता है, उसी को आप रोक सकते हैं। तो चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लीजिए। जैसे मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया हूं और इसमें मैं एक फॉर्म टैग लिखता हूं और इसके अंदर टेक्स्ट एरिया लिख दूंगा। सिंपल इतना ही करूंगा और उसके बाद हेड के अंदर मैं स्टाइल को स्टार्ट करने के बाद मैं इसको क्लोज कर लूँगा और इसमें मैं टेक्स्ट एरिया को सेलेक्ट कर लूँगा। टेक्स्ट एरिया को सेलेक्ट करने के बाद मैं विड्थ दूंगा 200 पिक्सल, हाइट भी दूंगा 200 पिक्सल और इसमें मैं मार्जिन पास कर दूंगा 50 पिक्सल। उसके बाद ऑटो दे दूंगा। इस तरह से सेव करता हूं और मैं इसको राइट क्लिक करने के बाद ओपन इन ब्राउज़र करूंगा। तो ये देखिए विद इन हाइट देने पे ये यहाँ पे ये मेरे को दिखने लगा। मैं चाहता हूं कि ये सेंटर में दिखे। तो सेंटर में दिखाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसमें पोजीशन का भी उपयोग कर सकते हैं या सिंपली यहाँ से जो आप लगाए हैं इसको रिमूव कर दीजिए और मार्जिन सिर्फ ऑटो ही रखिए। तो देखिए ये मार्जिन सिर्फ ऑटो ही रह गया। तो सिंपल चलिए सेंटर में भी नहीं करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये रीसाइज प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखिए जैसे कि ये एक टेक्स्ट एरिया है, आप इसमें कुछ लिख सकते हैं सिंपल। और इसके राइट बॉटम में देखेंगे कि यहाँ पे एक रीसाइजर आता है। जब इस पर आप ओवर करेंगे तो आपको इस तरह रीसाइज करने का आपका ऑप्शन मिलेगा। आप इस तरह से इसका विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इसको रीसाइज ना कर सके, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी आता है रीसाइज। तो मैं सिंपली इसमें पास कर दूंगा रीसाइज और उसका वैल्यू कर दूंगा नन। सेव करूंगा और फिर मैं यहाँ पे उसको रिफ्रेश करूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो आ रहा था रीसाइजर वो रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव ही हो जाएगा तो आपका रीसाइज ना कम होगा या ना ज़्यादा होगा। जो आप विड्थ एंड हाइट आप अपने अनुसार से सेट कर देंगे वो उसी पर ही रहेगा, ना उससे कम होगा ना उससे वो ज़्यादा होगा। बट इसमें आप जो लिखेंगे वो इसमें लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप जो टेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। सो चलिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।